सोचिए, भारत में कोई केस चल रहा है और उसका सबसे अहम सबूत किसी दूसरे देश में पड़ा है। तब क्या होगा? आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब जानेंगे एक नए कानून के जरिए। कल्पना कीजिए, भारत में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल केस चल रहा है और पुलिस को पता चलता है कि केस का सबसे बड़ा सुराग हो सकता है कोई गवाह हो या कोई जरूरी दस्तावेज। वो यहाँ है ही नहीं, वो तो 7 समंदर पार किसी दूसरे देश में है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी अदालत उस सबूत तक पहुंचेगी कैसे? ये वाकई एक बड़ी चुनौती है ना? इसी मुश्किल का हल लेकर आया है एक नया और बहुत ही खास कानून, जिसका नाम है धारा 209। तो सवाल उठता है कि ये धारा 209 है क्या और आई कहाँ से? देखिए, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक अहम हिस्सा है। इसे आप यूं समझिए कि ये भारत में क्रिमिनल केस को चलाने के लिए जो नए नियम कानून बने हैं, ये उसी किताब का एक चैप्टर है। तो आखिर ये धारा 209 करती क्या है? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह का कानूनी पुल बनाती है, एक लीगल ब्रिज भारत और दूसरे देशों के बीच। इसका मकसद बस इतना कि सबूत आसानी से सरहदें पार करके हमारी अदालतों तक पहुंच सकें। और पता है इस कानून की सबसे दमदार लाइन क्या है? वो कहती है, सबूत के तौर पर प्राप्त किया जाएगा। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि विदेश से आया वो सबूत अब सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा या जानकारी नहीं रहेगा, बल्कि हमारी अदालत में उसे एक ठोस कानूनी सबूत का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कानून की बात, लेकिन असल में ये प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब वो सबूत विदेश से भारत तक का सफर तय कैसे करता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये पूरा रास्ता 4 आसान पड़ावों से होके गुजरता है। सबसे पहले भारत में किसी अपराध पर कोई जांच या मुकदमा शुरू होता है। इसके बाद हमारी केंद्र सरकार ये निर्देश देती है कि विदेश से सबूत लाया जाए। फिर उस दूसरे देश में सबूत इकट्ठा करने का काम होता है और आखिर में वो सबूत हमारी अदालत तक पहुंचता है और उसे केस का हिस्सा मान लिया जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या किसी भी तरह का सबूत लाया जा सकता है? नहीं, कानून में साफ तौर पर 2 तरह के सबूतों का जिक्र है। पहला, गवाहों के बयान, जिन्हें डेपोजिशंस कहते हैं, और दूसरा, कोई भी सामान या एग्जिबिट। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी कागज, कोई हथियार, या मान लीजिए पेन ड्राइव में बंद कोई डिजिटल सबूत। अब जाहिर है, इतना बड़ा काम कोई एक अकेला तो कर नहीं सकता। इसमें कई लोग, कई संस्थाएं शामिल होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी के अहम किरदार, या कहें कि की प्लेयर्स कौन-कौन हैं। इस पूरी टीम में 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। सबसे पहले है हमारी अदालत, जहां केस की सुनवाई चल रही है। फिर आती है केंद्र सरकार, जो सबूत लाने का ग्रीन सिग्नल देती है। इसके बाद एक्शन उस विदेशी देश में शिफ्ट हो जाता है, जहां वहां का कोई न्यायिक अधिकारी या फिर हमारे भारतीय दूतावास के लोग उस सबूत को इकट्ठा करते हैं। इन सबका आपस में तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, तभी ये मिशन कामयाब हो पाता है। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस सबका हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मतलब क्या है? इसका असर क्या होगा? देखिए, इस कानून का सबसे बड़ा और सीधा असर ये है कि अब न्याय के रास्ते में देशों की सरहदें कोई दीवार नहीं बन पाएंगी। मतलब अब कोई अपराधी सिर्फ इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि केस का सबसे जरूरी सबूत किसी और देश में रखा है। एक तरह से ये कानून हमारी न्याय व्यवस्था को आज के जमाने के लिए तैयार कर रहा है और अपराधियों को एक साफ और कड़ा संदेश दे रहा है कि अब छिपने की कोई जगह नहीं है। और यहीं पर आकर ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है। आज के दौर में जब क्राइम भी ग्लोबल हो गया है, तो हमारे कानूनों को इसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए और कितना बदलने की जरूरत होगी? भविष्य में न्याय को इन सरहदों के पार ले जाने के लिए हमें और कौन-कौन से कदम उठाने पड़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।